6 a.m. I'm packing my bags and heading towards the road. Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ketan और आज हम जा रहे हैं राजस्थान, पर्टिकुलरली राजस्थान। मैं जा रहा हूँ अभी जयपुर जाने में मुझे लगेंगे approximately 4 hours and from there I'll head towards Pushkar. This is for the second time that I'm going on my Himalayan and इससे पहले मैं नैनीताल जा चुका हूँ. You've seen the vlog and right now the time is 8. So I'm expecting to reach there by 12 and then we'll have something and then we'll head towards Pushkar. So I think I'm going to connect with the main highway. ये रास्ता सीधा जाएगा जयपुर की तरफ. 3 घंटे बाइक चलाने के बाद फाइनली मैंने एक ब्रेक लिया है. अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम है कोटपुतली. सो मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है. मैं ट्रैवल करते टाइम आई थिंक आलू पराठा और एक चाय इज बेस्ट टू हैव एंड आई एम गोना हैव समथिंग विद दिस. और उसके बाद हम लोग निकलेंगे जयपुर के लिए. जयपुर में मेरे एक फ्रेंड है, हिज नेम इज़ पर्व. तो पर्व के साथ मैं पहले भी बहुत सारे राइड कर चुका हूँ. This time we are planning that I'll meet him in Jaipur and then we'll head towards Pushkar. So after eating breakfast, अब जयपुर की ओर प्रस्थान करने का समय है. So जयपुर यहाँ से almost I think 127 किलोमीटर्स है. इतने दिन लॉकडाउन में रहने के बाद I felt like I should go out and explore a different place. So I thought that I'll visit any place in Rajasthan because इससे पहले मैं राजस्थान बहुत ही कम बार आया हूँ. So here we have Park this side. So अभी हम निकल रहे हैं पुष्कर के लिए and then we'll see आगे जाके क्या करना है. यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना सा कह सकते हैं ना. भाई रेडी चले. सो जयपुर से निकले हुए हमें हो गया है हाफ एन आवर. पुष्कर जयपुर से 149 किलोमीटर्स है विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स टू रीच पुष्कर. और पुष्कर में एंट्री से पहले पड़ती है अजमेर सिटी. वहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज लोकेशन है. So now we are in Ajmer city and it's time to reveal the surprise location. तो मेरे सामने इस वक्त है अनासागर लेक. अनासागर लेक was built by Arno Raja and he was the grandfather of Prithvi Raj Chauhan and it was made back in 1135 to 1150 AD. Good morning guys. So we are on the street of Pushkar and we decided to wake up early in the morning for a change.
सो आई सी अभी यहाँ पे सारी शॉप्स बंद है अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये भी खुली है। एंड अभी हम चाय नाश्ता कुछ ढूंढ रहे हैं। वैसे चाय नाश्ता यहाँ पे मिल तो रहा है, बट लेट्स सी इफ़ वी फाइंड एनी बेटर ऑप्शन। एंड वी थॉट दैट वी शुड एक्सप्लोर दी स्ट्रीट्स ऑफ पुष्कर। So we finally came back from the Pushkar Lake, had a good time, then we did our breakfast and now we are heading towards sand dunes. यहाँ ऊपर तक तो मैं बाइक ले आया था, बट जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। और ऐसी जगहों पे मेरी बहुत ही ज़्यादा फटती है। इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी घुमा के वापस जाना ही पड़ेगा। और रेत में बाइक चलाने का अपना ही एक मज़ा है, बट जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। वैसे ऊपर जब मैं आ रहा था आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे सैंड ड्यून्स, जो रियल में सैंड ड्यून्स होते हैं जो राजस्थान में देखते हैं, वैसा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट स्टिल फॉर एन एक्सपीरियंस ऑफ हाउ इट इज़ इनफ। और ये जो ट्रेल आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी ट्रेल सैंड ड्यून्स सफारी के लिए ही बनी हुई है। और यहाँ पर जब मैंने भाई की हल्की सी मुंडी देखी तब जाके मुझे राहत मिली। ऐसी जगहों पे ना बंदा ना बंदे के साथ, और अगर आप कोई ठोक दे तो अच्छी बात नहीं होती। आई थिंक वो गिर गए हैं, फंस गई थी बाइक। मुझे उतर के इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज आई गेस बाइक इनकी फंस गई है। लेट्स सी। एक मिनट भाई, नाप आप खींचेगी, रुक जाओ। भाई की बाइक फंस गई थी और इन दोनों भाइयों ने हमारी मदद करी बाइक को पीछे करवाने में। थैंक यू सो मच भैया। आ जाएगी भैया, कट जाएगी।